बेटी का घर है, सराय या होटल नहीं। केशव, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं क्या? नहीं केशव, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर रागिनी फिर से बोली। केशव, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफ़ी देर हो जाएगी। यदि आप कहे तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूं? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुम्हें से मिल भी लेंगे, केशव ने कहा तो रागिनी ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता रमानंद को फ़ोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइए। आपसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। लेकिन रागिनी बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर केशव ने रागिनी से फ़ोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? केशव के आग्रह करने पर रमानंद जी ने मना नहीं किया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो आ जाऊंगा। रागिनी के पिता अपनी खानदानी ज़मीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफ़ी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते थक गए थे, इसलिए रागिनी के बुलाने पर ऑटो पकड़कर रागिनी के घर चले आए। रागिनी और केशव उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन रागिनी की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर जल्दी सो गए। सुबह रागिनी ने जल्दी उठकर रमानंद जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रमानंद जी ने सिर्फ और चाय और बिस्किट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो रागिनी को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगे, तो रागिनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़े ही है, बस आपके देखने का मन था तो आपको बुला लिया। रामानंद जी की बस का समय हो रहा था। केशव ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। रामानंद जी के घर से निकलते ही रागिनी की सास ने रागिनी को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं? इतना भी नहीं कि पता है कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई सराय नहीं जहां आकर सो गए और चाय नाश्ता कर कर चलते बने। रागिनी स्तंभ सी अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उसने अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ़ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेन देन की बात, तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी कि बेटी का ससुराल सराय नहीं, 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए भी 500 रुपये देना पड़ते हैं। इतनी देर में केशव अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बातें सुन ली। उसने दोनों को चुप करते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर ना तो कोई सराय है और ना ही कोई होटल। ये उनकी बेटी दामाद का घर है, जहाँ जो जब मर्जी आ सकता है। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया है, क्या उनके उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? केशव की बात का उसकी माँ जी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के ज़माने में जब सभी बेटा और बेटी के समान होने की दुहाई देते हैं, वहाँ जब ये खोखले रीति रिवाजों की बात आती है तो फिर बेटी और बेटे में फ़र्क क्यों किया जाता है? दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।